आम से दिखने वाले समोसों में आखिर ऐसा क्या था जिससे गांव वालों की तबीयत बिगड़ने लगी। एक जिद्दी नौजवान ने सोचा, थोड़ी सी कच्ची मिर्च डालने से क्या फर्क पड़ेगा। मगर जब लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगे और एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई, तब उस लड़के को एहसास हुआ कि मजाक और लापरवाही कभी कभी खतरनाक हो सकती है। आज की कहानी है कच्ची मिर्च के समोसे, जहां एक छोटी सी गलती बड़ा सबक बन गई। गांव में एक आदिल नाम का नौजवान लड़का रहता था। उसने गांव के एक कोने में समोसे बेचने का ठेला लगाया। वो हंसमुख जरूर था, मगर कभी कभी बगैर सोचे समझे कोई ना कोई ऐसी शरारत कर देता जिसका अंजाम बहुत ही अजीब होता था। लेकिन उसके हाथ के बने हुए समोसे इस कदर लजीज होते कि गांव के मुख्तलिफ कोनों से लोग उठ उठकर उसके पास आते और समोसे खाते और उसके गीत गाते। इसी वजह से वो उसकी शरारतों को भी अक्सर दरगुजर कर देते। एक दिन वो बाजार से हरी मिर्च सस्ते दामों लेकर आया। दिखने में वो बहुत ही तरोताज़ा थी, इसलिए उसने ज्यादा मिकदार में खरीद ली। अब घर लाकर सोच रहा था कि इनका क्या करूं, पड़ी पड़ी खराब हो जाएंगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद जब वो समोसों के लिए फिलिंग तैयार कर रहा था, तभी उसके अचानक जहन में आया कि क्यों ना ये मिर्चें आज समोसों में डाल दूं। समोसे थोड़े स्पाइसी हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। यही हल है इनको ठिकाने लगाने का। अब जब वो अपने ठेले पर आया और उन तेज मिर्चों वाले समोसों को जब उसने फ्राई किया, तो वो बज़ाहिर तो बिल्कुल उसी तरह लग रहे थे जैसे वो पहले समोसे बनाता था। लेकिन अंदर कितनी मिर्चें थीं, ये कोई भी नहीं जानता था। उस दिन उसका सबसे पहला गाहक एक बुजुर्ग चचा था। वो जल्दी से उसके पास आया और आदिल से समोसा खरीद कर खाने लगा। शुरू में तो उसे पहले एहसास ना हुआ कि इसमें मिर्चें कितनी ज़्यादा हैं। समोसा खाते खाते अचानक उस बुजुर्ग चचा कमाल की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो खांसी भी करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर किसी ने कूट कूट के मिर्चें भरी हुई हों। शुरू में तो आदिल को लगा कि चचा कमाल की उम्र ज्यादा है, इसलिए उन्हें मिर्चें लग रही हैं। लेकिन जब वहाँ खड़े बच्चे और बड़ों ने जब समोसा खाया, तो उन्हें भी मिर्चें लगीं और वो पानी ढूंढने लगे। तब आदिल को थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा। अब आदिल को समझ आ चुकी थी कि समोसों में मिर्चें थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से गांव के लोगों को ये हाल हो रहा है। अब वो समोसे फ्राई तो कर रहा था, लेकिन मुसलसल सोच रहा था और उसकी परेशानी उसके चेहरे से साफ नज़र भी आ रही थी। मगर वो डर रहा था कि किसको क्या बताऊं। अभी आदिल ने अपना मुंह नहीं खोला था, लेकिन गांव के जो बड़े लोग थे उन्हें समझ में आ गया कि इसमें आदिल की ही कोई ना कोई शरारत है, क्योंकि पहले भी वो ऐसी ही शरारतें करता रहा है। लेकिन वो दरगुजर कर देते थे। आज जो कि बात हद से बढ़ गई, तो इसलिए वो आदिल के पास गए और उसे खरी खोटी सुनाने लगे। उधर कमाल चचा की तबीयत अभी सही नहीं हुई थी और घर वाले बहुत परेशान थे कि काश उन्होंने आज आदिल की दुकान से वो समोसा ना खाया होता, तो अब बिल्कुल ठीक होते। आदिल को जब पता चला कि कमाल चाचा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी तक वो ठीक नहीं हुए, तो वो सीधा उनके घर आया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। और उसने अपनी गलती भी तस्लीम की कि उसने जानबूझकर मिर्चे वाले समोसे बनाए थे। लेकिन कमाल चचा, जो कि बहुत ही समझदार और नफीस आदमी थे, इसलिए उन्होंने आदिल पर गुस्सा करने की बजाय उल्टा उसे शाबाश दी कि उसने अपनी गलती तस्लीम की है और उसे समझाया, देखो बेटा, मजाक अपनी जगह, मगर दूसरों की सेहत बहुत अहम होती है, ये बात हमेशा याद रखना। कमाल चचा की नसीहत का आदिल पर इस कदर असर हुआ कि अगले दिन जब उसने समोसे बनाना शुरू किए, तो उसने हर मसाला नाप तोल कर डाला कि गांव वालों को किसी किस्म की समोसे खाते हुए मुश्किल का सामना न करना पड़े। आज जब आदिल ने समोसे तैयार किए और गांव वालों को उसने खाने के लिए दिए, तो वो समोसे पहले से ज्यादा मजेदार और लजीज लग रहे थे, जिसे देखकर उन सब ने मिलकर आदिल को शाबाश दी कि बिल्कुल ठीक किया तुमने। उसके बाद कमाल चचा भी उसके ठेले पर आए और उन्होंने फिर समोसा खाया और आदिल को शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश बेटा, तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। मुझे फखर है तुमने मेरी बताई हुई नसीहत पर अमल किया है।
उस दिन के बाद आदिल ने सीख लिया था कि चाहे कोई भी काम हो, बस समझदारी और जिम्मेदारी इन दोनों को मुतवाजन रखकर फिर किया जाए तो वो काम बहुत ही अच्छा होता है। कच्ची मिर्च के समोसों ने आदिल के साथ साथ पूरे गांव को भी सबक दिया कि छोटी सी लापरवाही भी बड़ा मसला बन सकती है, मगर सच्ची माफी और इस्लाह सब ठीक कर देती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, मजाक और जिद में फ़र्क होता है, क्योंकि दूसरों की सेहत और एहसासात का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसीलिए जिम्मेदारी के साथ किया गया काम काम ही इज्जत दिलाता है। जो अपनी गलती मानकर खुद को बदल ले, वही असल समझदार होता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.